भगवान का नाम लेकर श्री हनुमंत लाल जी निकल पड़े। छलांग लगा दी महाराज। सुरसा नाम अहिन के माता, पठइन आई कही ते ही बाता। आजो सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। सुनत वचन कह पवन कुमार। जैसे ही हनुमान जी निकले कुछ पास पहुंचे महाराज जी, तो थोड़ा सा स्थान था टीला टापू। छलांग लगाकर भगवान हनुमान जी वहां पर पहुंचे और श्री हनुमान जी ने देखा कि एक देवी का दर्शन हुआ। उसका नाम था सुरसा। और सुरसा प्रसन्न हो गए, हनुमान जी को देखा, क्या कहने लगी, बोले जय हो, देवताओं ने मेरे लिए भोजन भेजा है। रावण से डरते थे ना देवता, तो टैक्स देते थे और सोचा कि आज यही खाने के लिए दिया होगा देवताओं ने। महाराज आज सुनन मोहि दीन आहारा, मैं खा जाऊंगी इसको। हनुमान जी ने सुन लिया, खड़े खड़े हो गए। तब तब बदन पैठई आई और सत्य कहूं मोहि जान दे माई। बोले मैया मुझे जाने दे, मुझे काम करना है। क्या? बोले राम काज करीबे को आतुर। राम जी ने काम बताया है मुझे। बोले कौन राम जी? अरे तू राम जी को नहीं जानती तो कौन है? बोले वो माई बाप हैं। कहने लगे हमारे माई बाप तो रावण है। हनुमान जी मनी मन बोले, बोले दुष्टों के रावण ही माई बाप होते और भक्तों के राम जी माई बाप होते। तू क्यों खड़ी हुई है यहाँ पर? बोले महाराज, कहने लगी हम आपको खा जाएंगे, देवताओं ने भेजा है। बोले ना, देवताओं ने नहीं भेजा है, तो देवताओं के भी देवता ने भेजा है जानकी मैया का पता लगाने के लिए। खा जाऊंगी तुझे। हनुमान जी ने कहा माई जाने दे। विनम्रता देखिए, ताकत थी, समर्थता थी, पर ताकत का प्रयोग नहीं किया महाराज। नहीं तो स्वभाव रहता है, शक्तिशाली जो आदमी होता है वो कमजोर पर जो है तो जल्दी प्रहार करता है। क्रोध भी अपने से छोटे पर आता है, अपने से बड़े पर कभी क्रोध नहीं आता। बच्चों को सबसे ज्यादा क्रोध अपने माँ बाप पे आता है, क्योंकि पता है कर कुछ नहीं सकते, इकलौता जो हूं मैं। और कहीं ये कह दिया कि फांसी लगा लूंगा, फिर तो दोनों माँ बाप बोलेंगे तू भैया जान छाड़ मेरी, तू जो खाया कर से खा, तू पिया कर पी, तू मौज कर ले, गर्व देखा होता पर खांदा देखा कुछ। क्रोध का स्वभाव है महाराज जी, ये अपने से कमजोर पर ही आता है। सुरसा कहने लगी मैं खा जाऊंगी तुझे। हनुमान जी ने मनाया, समझाया, पर बात नहीं मानी। जब तक मेरा आहार तू नहीं बनेगा जा नहीं सकता। हनुमान ने कहा आहार ही बन जाएगा तो फिर कैसे जाऊंगा? तो हनुमान जी ने कहा अच्छा ऐसे नहीं मानती तो साम दाम दंड भेद चारों लगाए। जब नहीं मानी तो भगवान ने, हनुमान जी ने महाराज रूप बढ़ाया और ऐसा रूप बनाया कि क्या बताएं। सुरसा ने कहा अच्छा बड़ा रूप बनाता है, मैं भी जानती हूँ, ये भी मायावी थी, इसने भी रूप बढ़ाया। हनुमान जी ने और रूप बढ़ाया महाराज जी, इसने भी और रूप बढ़ाया और इतना बड़ा रूप हो गया कि क्या बताएं। हनुमान जी ने रूप तो बढ़ाया, पर जब देखा कि बहुत बड़ी हो गई तो हनुमान जी ने बिल्कुल छोटा। मसक समान लिखा है, मच्छर नहीं बने। मसक माने मच्छर, मच्छर बने नहीं तो उतनी आकृति, उतना सा रूप धारण किया और तुरंत मुख में गए और मुख लेकर बाहर आ गए। हाथ जोड़कर कहने लगे मैया तू कह रही थी ना कि जब तक मेरा आहार नहीं बनेगा तब तक जाने नहीं दूंगी, तो देख मैं तेरा आहार भी बन गया, चला गया तेरा पेट में और बाहर भी निकल आया, अब तो मुझे जाने दे। सुरसा में बड़े होने की समर्थता तो थी पर छोटे बनने की समर्थता नहीं थी। हनुमान भक्त वो है महाराज जी जो समय पर बड़ा भी बने और समय पर जो है तो समय आने पर आशीर्वाद भी देवे महाराज जी और समय आने पर प्रणाम भी करे। यही बड़ों की पहचान है।
आज ये मैया भी वाह वाह कहने लगी महाराज, अरे वाह तू तो बड़ा बुद्धिमान है भैया, बड़ा बुद्धिमान है। तो सुरसा मैया ने भी आशीर्वाद दे दिया। निकल गए हनुमान जी, एक स्थान पर खड़े हो गए। किनारे से तो देखा सामने महाराज, क्या नजर आया, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर यातना घना, चौहट हट सुभट्ट बीथी चारु पुर बहु विधि बना। लंका का राज्य दूर से दिखा तो बड़े सुंदर 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 मंदिर, बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीजें दिखी महाराज। हनुमान जी की दिव्य दृष्टि। मंदिर भी थे यहां पर महाराज जी, पर मंदिर में जो मूर्तियां रखी गई थी उनकी पूजा नहीं होती थी, वो दिखावे के लिए थी। तो क्या अगर मंदिर थे तो इसका मतलब रावण तो बड़ा भक्त है? बोले भक्त नहीं था। तो ये किसी के राज्य में जाता और इसको जो भी चीज पसंद आती ये ले आता था। कईयों की आज भी ऐसी आदत होती है, बड़े दयालु होते हैं कई। वो किसी के घर में जाएंगे तो जो मिले घर वाले चाय पानी करने लाएंगे, तब तक अपना ही माल समझ लेते हैं। कथा सुनने आते हैं, जातिवार दूसरे की चप्पल कोई अपना समझ लेते हैं। फिर जिसकी गुम होती है दूसरे दिन आता है, अंदाजा लगाता है कि यही होगी। एक बात कहें महाराज जी, हमसे ज्यादा समझकार जूता है, हमसे ज्यादा समझकार जूता है। जूते में आंखें नहीं होती, आपके है तो नहीं। गरीबी में तो चलो एक दो आंखें निकल भी आती हैं, पर आजकल तो नहीं है ना, जूतों में आंखें नहीं होती। आंखें नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी एक ही नंबर का जूता हो, एक ही रंग का जूता हो, एक ही कंपनी का जूता हो, और आप पहनने के बाद उठकर गए और गलती से आपने अपने जूते की जगह दूसरे के जूते में पांव धर दिया, पांव धरते ही जूता ही कह देगा हम तेरे नहीं है भैया। बोलो हाँ या ना? आंखें नहीं है जूते की, पर जूता पहचान जाता है। हमें अपने मालिक पहचान में नहीं आते, इतने इतने बड़े टेंट तंबू लगाकर जोर जोर से बोलना पड़ता है। क्या हम भगवान के और भगवान ही हमारे हैं? हम अभी तो हाँ करेंगे, नहीं ठीक बोले रा छोकरा। हमसे ज्यादा समझकार जूता है महाराज। आंखें नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मालिक को पहचान जाता है। पांव डालते बोल देगा हम आपके नहीं हैं। अब कोई समझकार होगा तो पांव हटा लेगा, पर कोई महापुरुष होगा चल आ रहा तू भी अपना यार। समय पर अपने मालिक को पहचानने, यही श्रेष्ठता है। रावण की दशा क्या थी? ये दिखाने के लिए सब व्यवस्था करता था, करता कुछ भी नहीं था। जो चीज अच्छी लगी वो ले आता था। इसलिए सब कुछ सजा के रखा था। तो थोड़ी देर के लिए तो हनुमान जी ने भी सोचा, अच्छा इतना भक्ति भाव, सुंदर सुंदर वस्तुएं इसके यहां पर थी। भगवान ने, श्री हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण किया, पता लगाने के लिए किया क्या है। मसक समान रूपी कपिधरी, मसक समान लिखा है, मसक नहीं लिखा है। छोटा सा रूप धारण किया और लंक ही चले सुमेरी नरहरि। छोटा सा रूप धारण करके पता लगाने के लिए निकला तो एक राक्षसी आ गई यहां पर। नाम क्या था? लंकिनी। और लंकिनी क्या कह रही है? लंकिनी जैसे सामना हुआ हनुमान जी से तो कहने लगी, तुझे मैं जाने नहीं दूंगी। क्यों नहीं जाने देगी? बोले आज तक जो यहां से गुजरा है वो मेरा आहार बन जाता है। चोरी करने के लिए निकल रहा है तो, चोर बनकर आया हुआ है तो, यहां का तो है नहीं,
चोर बनकर आया है और तू जानता नहीं, तू जानती नहीं कि मैं कौन हूं। बोले मेरा नाम है लंकिनी और मोर आहार जहां लगी चोरा। जो चोर है वही मेरा आहार है। हनुमान ने कहा मैया मैं तुझसे क्या बोलूं, पर अगर ये बात सच्ची है कि चोर ही तेरे आहार हैं तो खाना ही है तो पहले रावण को खा, क्योंकि उससे बड़ा चोर पत्नी ले गया मेरे स्वामी की, और इधर उधर का जो मिले सो सब भर देता है लंका में। अगर तेरा यही नियम है कि तू चोर को खाती है तो रावण को खावे ले। ये बात ही उसने अनसुनी कर दी, सुनी नहीं बात। हनुमान ने कहा जाने दे मुझे, अभी अभी भी एक मिली थी मुझे, वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी महाराज जी, सुरसा नाम था उसका। तो उसके गर्भ में प्रवेश करके मैं फिर से निकल के आ गया, उसने भी जय हो की। मैं चाहता हूं कि तू भी शांति से मान जा तो अच्छा, क्योंकि मुझे अब क्रोध भी आ रहा है। बुद्धि का प्रयोग भी किया प्रभु ने, हनुमान जी ने चतुराई का प्रयोग भी किया महाराज जी, और अपने बलवान होने का परिचय भी दिया। कैसे परिचय दिया? जब मानी नहीं महाराज जी ये सुरसा लंकिनी, जब लंकिनी नहीं मानी तो हनुमान जी ने कहा ठीक है तू ऐसे नहीं मानेगी तो इससे तो सब मान जाते हैं, इससे तो सब मान जाते हैं। और उसी समय हनुमान जी ने मुट्ठी का एक महाकपि हनी, मुट्ठी का प्रहार किया महाराज जी, और इतनी जोर से प्रहार हुआ कि जो लंकनी कह रही थी कि मैं चोरों को खाती हूं, उस मुख से जो है तो रक्त निकलने लगा। रक्त निकलने लगा तो सिर धुनाया उसने, सिर धुनाकर उठने लगी और जय हो हनुमान, जय हो हनुमान। हनुमान जी ने कहा था मुख का पड़े तो बड़े बड़े जय जय बोलने लग जाते, पहले मान जाती मैया तो जो है तो कई संतों ने कहा बोले मुंह में रक्त था तो रक्त निकला तो विरक्त हो गई, रक्त हो निकल गया तो विरक्त हो गई महाराज जी, विरक्त हो गई तो जय जयकार करने लगी। बिनु सत्संग, ये सत्संग हुआ संतों का, बिनु सत्संग विवेक ना हुई। मुख पर पड़ी, रक्त निकला तो बुद्धि ठिकाने पे आ गई और जय जयकार करने लगी। लंकिनी कह रही है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। दुनिया भर की संपत्ति तकड़ी में एक तरफ रख दो और दूसरी तरफ जो है तो एक क्षण का सत्संग, एक क्षण का सत्संग जो है तो ज्यादा श्रेष्ठ हो जाएगा। एक क्षण का सत्संग तुलना ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग मिला, लंकिनी का भी आशीर्वाद मिल गया। हनुमान जी आगे निकले महाराज जी, गए हूं दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। छोटा रूप धारण करके हनुमान जी पहुंच गए दशानन के मंदिर में। मंदिर में पहुंचे तो रावण सो रहा था। सोए हुए रावण को देखा महाराज, 10 खोपड़ी वाला। हनुमान जी ने कहा यही रावण हो सकता है।
चारों तरफ जो है तो श्रेष्ठ स्वर्ण ही स्वर्ण की लंका थी महाराज। शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महुना देख वैदेही। जहां पर सोया था उसके आसपास देखा पर वहां पर वैदेही मैया नहीं थी, जानकी मैया नहीं थी महाराज। अब समझ नहीं आ रही थी कि जानकी मैया जी कहाँ हैं। सब जगह पर छोटे बनकर हनुमान जी ने ढूंढ लिया। तो पवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। एक जगह और देखिए जहां पर हरि भगवान का मंदिर जो है तो बना हुआ था और वहां पर बड़ी श्रेष्ठ धुनी आ रही थी। रात्रि का समय था, छोटे बनकर हनुमान जी गए उस कुटिया के पास। उस कुटिया के बाहर पर राम लिखा था और आंगन में तुलसी थी महाराज। विचार करना आप भी, जिसके आंगन में तुलसी हो और जिसके द्वार पर राम लिखा हुआ हो, ओम लिखा हुआ हो, स्वास्तिक बना हुआ हो, उस घर में उस कुटिया में कभी भी यमदूतों का प्रवेश नहीं होता महाराज। इतनी महिमा तुलसी की है महाराज। आंगन में तुलसी और मुख्य द्वार पर भगवान का चिन्ह अंकित हो, स्वस्तिक हो, ओम हो, राम हो, कृष्ण हो। आज द्वार पर देखा राम अंकित है महाराज, तुलसी मैया जो है तो आंगन में। और तीसरी बात, मन में विचार करने लगे हनुमान जी, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन कर वासा। ये तो सज्जनों के चिन्ह हैं। आंगन में तुलसी, श्री राम जी का नाम और धुनी भी आ रही है। तो थोड़ी देर के बाद धुनी ही प्रारंभ हो गई। एकांत में उस कुटिया में बैठे हुए कोई महापुरुष भगवान का नाम ले रहे थे। कौन सा नाम ले रहे थे? जो भगवान श्री राम जी का है। श्री हनुमान जी का प्राण जो है वो तारक मंत्र वो जप रहे थे। राम राम ते ही सुमिरन कीना, सज्जन चीना। सज्जन आदमी सज्जन को ढूंढ लेता है। रावण तो खराटे मारकर सो रहा था महाराज जी। आसपास वैदेही नहीं दिखी तो ढूंढने के लिए गए तो वहां पर राम राम सुमिरन करने वाले दिखे, जिनके आंगन में तुलसी थी और कुटिया पे श्री राम लिखा हुआ था। हनुमान जी छोटे बन के गए थे तो ब्राह्मण बन के गए, छोटा रूप बदल दिया, ब्राह्मण बन के विप्र रूप धारण करके पहुंच गए। और विप्र रूप धारण किया तो महाराज संत से ना हुई कारज हानि। जैसे है प्रवेश किया, सुनत विभीषण उठी तहां आए। विभीषण ने देखा, आवाज सुनाई दी कि कोई आया है। और ये हरकत सुनकर जो है श्री विभीषण जी महाराज द्वार पर पहुंचे, दरवाजा खोला है और करी प्रणाम पूछी कुशलाई। विप्र कहूं निज कथा बुझाई। प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद पूछा, प्रभु कौन हो आप, कहां से आए हो और क्या जानना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, मुझे बताओ। प्रणाम करने के बाद कहा,
हनुमान जी क्या बोले? हनुमान जी कहने लगे कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोही करन बड़भागी। विभीषण जी, मैं भी आपकी तरह ही भक्त हूं, मैं भी आपकी तरह ही भक्त हूं, राम भक्त हूं। विभीषण ने कहा अच्छा, तो आप मुझ पर कृपा करने आए हो, मैं कितना बड़भागी हूं। भगवान ने स्वयं जो है, प्रभु ने स्वयं जो है मेरे यहां पर संत को भेजा है, ये बड़ी कृपा है महाराज। आप अपना पूरा परिचय दे विप्रवर। हनुमान जी ने कहा मैं जानकी का पता लगाने आया हूं, किष्किंधा से आया हूं, और राम जी मेरे इष्ट हैं, उनका नाम लेकर ही आया हूं। विभीषण जी के नेत्र सजल हो गए महाराज। विभीषण कहने लगे जिनको मैंने कभी देखा नहीं, जिनके साथ कभी मिला नहीं, बस उनका नाम जानता हूं, उनका नाम लेता हूं, सिर्फ नाम लेने से ही उन्होंने मुझ पर कृपा करी है, और परम भक्त हनुमान तुमको भेज दिया है, भक्त को भेज दिया है। प्रसन्न हो गए विभीषण जी, नेत्र भराए, नेत्र भराए। हनुमान जी अपने रूप में आ गए, अपने रूप में आकर हाथ पकड़ लिए, प्रेम से वार्ता सत्संग प्रारंभ हो गया। मैंने आपसे निवेदन किया था भगवान की कृपा से कि सबसे बड़ा ज्ञान है अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेना, अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है महाराज जी। और यहां पर विभीषण ने यही किया, हाथ जोड़कर कहने लगे तामस तनु कछु साधन नाही। ये तामस दे है, खान पान मेरा शुद्ध नहीं है, व्यवहार मेरा शुद्ध नहीं है, कुल गोत्र भी शुद्ध नहीं है। ऐसा तो मेरा भाई है जो दूसरे की पत्नी का हरण करके अपने पास ले आया है। इसलिए इस देह से कोई भजन तो होता नहीं, पर जो भी मुझसे साधारण यहाँ पर हो पाता है वो मैं कर रहा हूं महाराज। हनुमान जी ने बड़ी प्यारी बात कही महाराज, बड़ी प्यारी बात जो हम कई दिनों से कह रहे हैं, कथा में कहते हैं। कली काल में किसी का भी खान पान शुद्ध नहीं बचा है, बहुत बहुत बिरले लोग ऐसे हैं जिनका खान पान जो है तो शुद्ध बचा हुआ है। कोई जानकर, कोई तो अनजाने में जो है तो अभक्ष्य का भक्षण कर रहा है महाराज। दुनिया भर की मिलावट है सब जगह महाराज जी। हाँ? इतने मिलावट वाले समय में कहां पर खान पान की शुद्धि रहेगी? तो कहने लगी मेरी भी तामस दे। हनुमान जी ने कहा तू छोड़ दे, इस बात को भूल जा, तू क्या खाता है क्या पीता है ये बात को त्याग दे। हनुमान जी ने कहा भगवान ये नहीं देखते हैं। भगवान क्या देखते हैं कि सुना हो विभीषण प्रभु के रीति, सुना हो हनुमान जी बड़ी प्यारी सुना हूं विभीषण प्रभु की रीति। क्या रीति है भगवान की? भगवान की ये रीति है कि अपने भक्तों पर सदा वो प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, वो भले कैसा हो। अगर उसने सेवकपन दासत्व को स्वीकार कर लिया, शिष्यत्व को स्वीकार कर लिया तो भगवान कृपा करते हैं। विभीषण से कहा मुझसे बड़ा उदाहरण क्या होगा। कपि कितना चंचल होता है, कितना चंचल स्वभाव होता है बंदर का, लेकिन मैं कपि होकर बंदर होकर भी, अरे प्रात लई जो नाम हमारा ते दिन ताही ना मिले आहारा। हमारे बारे में तो ये कहा जाता है कि कोई सवेरे बंदर का नाम ले ले तो सारा दिन भोजन ना मिले महाराज, लेकिन ऐसे बंदर को भी प्रभु ने स्वीकार कर लिया। ऐसे बंदर के ऊपर भी मेरे प्रभु ने कृपा कर दी, तो आपके ऊपर क्यों नहीं करेंगे? आपका तो शरीर ही ब्राह्मण का है विभीषण जी, चिंता मत करो, बिल्कुल मत करो।
पर आप हो कौन और यहाँ क्यों रह रहे हो? विभीषण ने कहा मैं रावण का भाई हूं। मैंने कहा था उसको कि जानकी जब लाए तो कहने लगे कि मैंने कहा था कि त्याग दें, प्रभु श्री राम की यह पत्नी है तो उसको अपने पास मत रख, हानि होगी हानि होगी। लेकिन जब ऐसा कहा तो उसने छाती पर मेरे लात मारी, लात मारकर मुझे नगर से निकाल दिया। इसलिए मैं बाहर रहता हूं कुटिया बनाकर, मुझे पता है रावण का पतन हो जाएगा। हनुमान ने कहा ऐसा किया उसने? कोई बात नहीं, सारे जगत जिसको लात मार देता है अगर वह भगवान के शरणागत हो जाए तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं हमारे। ये बिल्कुल सत्य बात। दुनिया के सदाए लोग यहाँ पर हृदय से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। ये महफिल है दीवानों, जो भगवान का हो जाएगा वो संसार का रहेगा भी नहीं महाराज। आज जानकी के बारे में पूछा कि जानकी जी हैं कहां पर? रावण के कक्ष में तो है नहीं। विभीषण ने बता दिया वो अशोक वाटिका में विराजमान है। सत्संग करने के बाद भक्त जानकर सिर पे हाथ रख दिया था हनुमान जी ने, चिंता मत करना विभीषण, मैं तुम्हें राम जी से मिलाऊंगा। तुमरो मंत्र विभीषण, लंकेश भय सब जग जाना, धैर्य रख सब काम होगा। जानकी का पता बताया विभीषण जी ने, और विभीषण जी से पता मिलकर हनुमान जी छोटा रूप जानकर पहुंच गए अशोक वाटिका, वृक्ष पर पहुंच गए छोटा सा रूप धारण करके। इतनी देर में जो है तो महाराज रावण अशोक वाटिका में पहुंचता है। अशोक वाटिका में पहुंचकर बहुत कोशिश कर ली कि सीता मैया एक दृष्टिपात कर देवें, एक दृष्टि डाल देवें, पर नहीं डाल पाए। नहीं डाल पाए तो दुखी होकर जाने लगा। विभीषण की बिटिया का नाम है त्रिजटा, और उसी त्रिजटा को रावण ने जानकी मैया सीता मैया की सेवा में उपस्थित किया है। रावण चला गया और हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी ये सारा क्रिया देखी और जो मुद्रिका दी थी राम जी ने उस मुद्रिका को पहले फेंका। सीता मैया ने पांव के पास मुद्रिका को देखा और मुद्रिका को देखकर प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर इधर उधर देखने लगी। क्यों? ये वही मुद्रिका थी जो केवट प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे। केवट ने जब पार करवाया तो मन में विचार आया कि कुछ देना चाहिए, तो प्रभु के पास तो कुछ नहीं था। सीता मैया के हाथ में एक मुद्रिका थी, उस मुद्रिका को चुपके से खोला, और इस मुद्रिका के बारे में लखन को भी पता नहीं था। राम और सीता मैया के अलावा कोई नहीं जानता था। यह मुद्रिका राम जी को दी और राम जी ने केवट को देनी चाहिए। केवट ने मना कर दी थी कि प्रभु मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो राम जी के पास तब से ये मुद्रिका राम जी के पास ही थी। और इस मुद्रिका को जो है हनुमान जी को दिया, और हनुमान जी को देने के बाद कहा कि आप जाइए और जाकर जानकी मैया के पास मुद्रिका पहुंचा देना। मुद्रिका देखते ही समझ जाएगी कि मैंने ही आपको भेजा है। बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। बड़ी कृपा है, आज कथा का अष्टम दिवस है, अष्टमी भी है। हमारे बीच शर्मा जी भी आए, चावला जी भी पहुंच गए, मणि महेश वाले, तो महादेव की हाजिरी भी लग गई। बोले शंकर भगवान की। हमने आपको निमंत्रण दिया था मणि महेश की कथा का गत वर्ष, तो यही करवाने वाले समिति वाले हैं भगवान की प्रेरणा से। अब तो प्रमोशन भी हो गई चावला जी की, तो एक 48 सेवा भी हो जाए। महादेव ने प्रमोशन भी करवा दी। और साथ में हर्ष की बात यह भी है कि हमारे मध्य में हमारे अत्यंत प्रिय और भगवान के चरणानुरागी बल क्षेत्र के ब्राह्मण सभा के प्रधान गोपाल शास्त्री जी भी आए हुए हैं महाराज जी। उन्होंने पहले ज्यादा कुछ बोला नहीं, कथा के परम रसिक हैं। इनके घर में भी सोयरा में हमने कथा करी थी। साथ में जो है तो हमारे चौहान साहब रत्ती से डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, और पिछले वर्ष भी इनके यहाँ कथा हुई थी रत्ती में। इस वर्ष भी जो है तो मई महीने में इनके यहाँ पर कथा है, और जहाँ भी कथा होती है ये भगवान की प्रेरणा से पहुंचते हैं। तो ऐसी रुचि भगवान की कथा के प्रति बनी रहे, यही मंगल आशीर्वाद है महाराज जी। आज सीता मैया का यह पावन प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं आज त्रिजटा जो विभीषण की बेटी है, मैया सीता की सेवा में थी महाराज जी। आज त्रिजटा
माँ सीता के सामने प्रस्तुत हुई थी और कहा था कि सपने में मैंने ऐसा देखा जानकी जी कि कोई बंदर आया और उस बंदर ने सारी लंका को जला दिया। ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न था, इसलिए सीता मैया ने कहा ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न हुआ है तो वो सच्चा ही होगा। राम जी की दी हुई मुद्रिका लेकर हनुमान जी पहुंचे, फेंकी मुद्रिका, मुद्रिका देखकर सीता मैया प्रसन्न हुई और इधर उधर देखने लगी किसने फेंकी। नेत्र भरे हुए थे सीता मैया के। हनुमान जी ने छलांग लगाई, चरणों में पहुंच गए। चरणों में पहुंचकर कहा कौन हो तुम महाराज जी? तो परिचय दिया गया कि मैं कौन हूं। ये सब व्यवस्था करके कहने लगे मैं रामदूत हूं माँ, और मुझे जो है तो राम जी ने भेजा है। और कहने लगे कि क्या राम जी भी आ रहे हैं? बोले हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, अपना लौ लश्कर लेकर जो है तो सेना लेकर जो है तो आए, मुझे पता लगाने के लिए भेजा है, मैं उनका दूत बनकर यहाँ पर आया हूँ। हाँ? आप चिंता मत करना। छोटा सा वानर कह रहा है, छोटा सा मच्छर रूप धारण किया हनुमान जी ने महाराज, मच्छर की तरह, बिल्कुल छोटा रूप मच्छर की तरह, और छोटा सा रूप धारण करके माँ को क्या बोल रहे हैं? बेटा क्या कह रहा है माँ को? कह रहा है माँ आप चिंता मत करना। क्यों? राम जी आएंगे, लखनलाल जी आएंगे और तुरंत रावण को परास्त कर देंगे और आपको लेके जाएंगे, आप चिंता मत करना, आप चिंता मत करना। अब मैया ऐसे कहे तो मैया ने हनुमान जी को देखा और देखकर कहने लगे मेरी मुद्रिका भी बड़ी है, इससे छोटा है ये, और कह रहा है कि ऐसी सेना आ रही है। तो रावण के तो खुद के 10 घोबड़ा है, तो अगर ऐसे ही सब होंगे तो कैसे? तो सीता मैया ने क्या कहा यहाँ पर महाराज? सीता मैया कह रही है कि है सुत कपि सब तुम ही समाना, तुम्हारी तरह ही है सब की कोई बड़ा भी है। तब हनुमान जी को ध्यान आया, ओ हो मैया मेरा शरीर देखकर कह रही है। तो तुरंत जो है तो हनुमान जी ने राम जी का नाम लिया और राम जी का नाम लेकर हनुमान जी का दिव्य रूप जो है तो हो गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की, आनंद कंद भगवान की। ऐसा रूप धारण किया हनुमान जी ने, ऐसा रूप धारण किया कि सीता मैया भी घबरा गई महाराज जी। बोले बस 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 महाराज, इतना बड़ा रूप धारण किया। अब तो प्रसन्नता से महाराज आनंद हो गया और आनंद होकर हनुमान जी तुरंत फिर से छोटे हुए। सीता मन भरोस तब भयहु, पुनि लघु रूप पवन सुत लयहु। हनुमान जी जान गए कि जानकी मैया भय से डर रही है, मेरा इतना बड़ा रूप हो गया, इसलिए तुरंत छोटा रूप किया और छोटा रूप धारण करके चरणों में गिर गए। मैया ने आशीर्वाद दे दिया हनुमान जी को। क्या दे दिया आशीर्वाद? अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु सदा प्रभु हिल छोहु, करहु सदा प्रभु हिल छोहु। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। अब अग्रेद अग्रेद्य भयउ में माता, भयों में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता, आशीष तब अमोघ विख्याता। ओ सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, सुनहु मातु मम अतिशय भूखा, ओ लागी देखी सुंदर फल रूखा, लागी देखी सुंदर फल सीसा। सुन सुत करई विपिन रखवारी, सुन सुत करई विपिन रखवारी, परम सुभग रजनी चरवारी, परम सुभग रजनी चरवारी। तिन कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माहि। राम जी हनुमान जी जब आए थे दूत बन के आए थे। क्या बन के आए थे? दूत। और जब गए तो क्या बन के गए? पूत, बेटा बन गए। और बेटा बन गए तो माँ को क्या चिंता रहती है? बेटा देश विदेश में जावे, लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, सोना कमाए, चांदी कमाए, डॉलर कमाए, पौंड कमाए, पताका कमाए, दिनार कमाए, जो मर्जी।
लेकिन ये सब कहने के बाद भी माँ तो माँ ही है महाराज जी। माँ क्या पूछती है? पैसे नहीं पूछेगी। क्या पूछेगी? खाया कि नहीं खाया, रोटी मिल रही है कि नहीं। हम बाहर रहते हैं ना, तो पहले दिन यही व्यवस्था, शाम को फोन करेंगे, पहले दिन कथा से आते हैं तो यही पूछेंगे खाने को ठीक है, हाँ ठीक। बस ये पूछने से कहा, और यही कहा यहाँ पर हमारे तात मधुर फल खा। हनुमान थक गए होंगे, भूख लगी होगी, खा लो कुछ। पास में ही बागीचा है, लेकिन ध्यान रहना राक्षस भी है। हनुमान जी ने कहा चिंता मत कर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। चले गए हनुमान जी बाग बगीचे में, खूब महाराज जी। बंदर खाता कम है, फेंकता ज्यादा है, सो तोड़ा मरोड़ी करके जो राक्षस थे महाराज जी सोचते रहे करें क्या करें क्या करें क्या। दो चार लड़ने को आए भी, सो उठे पटक में पटक दिए, कुछ तो मरी गए, और जो बचे सो रावण के पास गए, बोले प्रभु बचा दो बचा दो। बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले ये समझ नहीं आ रही है, फिर कोई आ गया है, कोई बंदर आ गया। बंदर? लंका में बंदर? प्रवेश ही कैसे हो गया बंदर का, दुष्ट बंदर का? पकड़ो उसे। और व्यवस्था करने लगे, बोले महाराज जी हम नहीं पकड़ेंगे। क्यों? किसी की टंगड़ी टूट गई, किसी का मुंह टूट गया। बोले प्रभु हम तो नहीं जाएंगे। सब परास्त हो गए तो मेघनाथ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अब चाहते तो हनुमान जी के हृदय में राम विराजते हैं महाराज जी, ब्रह्मास्त्र का जो है तो प्रयोग चाहते तो ब्रह्मास्त्र को भी तोड़ सकते थे, लेकिन विचार किया ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मा जी का अपमान ना हो, तो बंध गए हनुमान जी। बंध गए तो पकड़ कर लेकर चले गए महाराज लंकेश के दशानन की सभा में लेकर गए तो क्रोध से उछल कूद कर रहा था रावण महाराज। भवें टेढ़ी हो गई थी, ऊंट फड़फड़ा रहे थे, क्रोध आ रहा था, पर समझ नहीं आ रही थी करना क्या है करना क्या है करना क्या है। हनुमान जी मन ही मन जो है तो सरस्वती मैया का ध्यान कर रहे हैं। बोले मैया बाकी हनुमान जो मर्जी कर, रावण जो मर्जी करे, पर ऐसा ना हो कि ये कह दे कि गला काट दो, हाथ काट दो, पैर काट दो। हाँ बस ये चीजें नहीं कटनी चाहिए, बाकी व्यवस्था बन जाए। तो बार बार पूंछ को हिला रहा, बंदर ने मुंह नीचे किया और पूंछ हिला रहा था। राक्षस को पता नहीं, समझ रावण को समझ नहीं आ रही थी कि करना क्या, सजा दूं इसको। तो जैसे पूंछ हिलाई तो समझ गया क्या। बोले कपि के ममता पूंछ पर, बंदर की ममता कहाँ है? पूंछ पर ममता है। तो बोले तेल घी कपड़ा सब बांधो, आग लगा दो, लग जाएगा पता। हनुमान जी समझ गए, बोले बड़ी अच्छी है, भय सहाय सारद में जाना, माता सरस्वती ने कृपा कर दी। क्या? बोले गला काटने को कहते तो बंधे हुए थे, कुछ नहीं कर पाते, अब पूंछ को आग लगाने की बात कही है तो अब देखते हैं क्या करता हूं। तो सारे नगर वालों ने महाराज जी, ऐसा नहीं अच्छे कामों के लिए ही सहयोग होता है, अच्छे कामों के लिए साल में एक बार सहयोग होता है, और बुरे काम के लिए दिन में 4 बार सहयोग होता है। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। अच्छे काम के लिए साल में 1 बार, और बुरे काम के लिए बार बार। शाम को हेलो कहाँ है? समझ गए ना? आज हनुमान जी रहाना नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कभी खेला। नगर में जितने वस्त्र थे, कपड़ा इत्यादि, तेल घी सब लगा दिया, सब लगा दिया। बोले आग लगा दिया, बोले अभी मत लगाओ, तो सारे नगर में घुमाओ, सारे नगर में तो घुमाओ। क्यों? पता लगे कि बड़ा भक्त बनता था। बाज ही ढोल दे ही सब तारी। आज तो राम जी भी ताली बजा रहे हैं, हनुमान जी की झांकी भी देखेंगे, बस थोड़े समय में पूरा करेंगे, समय अनुसार चले। कथा तो इतनी है कि आप आगे के 9 दिन भी बैठे रहो तो सुंदरकांड ही पूरा ना होगा। और हमारी गाड़ी तो वैसे भी फंसी रहती है, 3 घंटे में पूरा पड़ता ही नहीं है। लेकिन जहां तक पहुंचे सो सीताराम। और कल तो कथा की पूर्णाहुति है, कल राम जी को राम राज्याभिषेक करवाएंगे, रावण का अंत करेंगे, जो समय मिलेगा उसके अनुसार हनुमान जी का चरित्र पूर्ण करेंगे लंका जलाने के बाद। हनुमान जी को क्या बाजे ढोल दे सब तारी। जब कोई तरक्की कर देता है ना, कोई महाराज जी अच्छा काम कर देता और काम सफल होने लग जाए, तो कोई राक्षस लोग क्या कर, थोड़ी सी कमी निकल जाए तो बाज ही ढोल दे सब तारी। सब कहते हैं अच्छा हुआ, तुझे ऐसा ही होना चाहिए था। अब जैसे ही आग लगाई तो पावक जरत देखी हनुमंता। आप विचार करो, हाथ में पांव में कहीं आग लग जाए तो देखना पड़ेगा कि आग लगी है कि नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है पावक जरत देखी हनुमंता। हनुमान जी ने देखा कि पूंछ में आग लग गई है, देखने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि आग तो खुद ही बता देगी कि हम लग गए हैं। तपिस बता देगी कि
कि हम लग गए हैं। पर हनुमान जी को देखना पड़ा, क्यों? क्योंकि हनुमान जी की पूंछ में कोई वेदना नहीं हो रही थी, कष्ट नहीं हो रहा था, पीड़ा नहीं हो रही थी, जलन नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि बार बार रघुवीर संभारी। जब निकले थे तो राम जी का नाम लिया था, और जो राम जी का नाम लेकर निकलता है फिर रघुवीर ही उसकी संभाल करते हैं हमारे जी। तो जैसे आग लगी हुई देखी, तुरंत जो है तो ब्रह्मास्त्र को तोड़ दिया। किसी ने कहा पहले ब्रह्मास्त्र तोड़ा नहीं, अब क्यों? वो पाश क्यों छुड़ा दिया? ब्रह्मास्त्र में सबसे श्रेष्ठ शस्त्र ब्रह्मास्त्र है, लेकिन एक समस्या है, कमी है। क्या? इस शस्त्र पर अगर और चीजें बांध दी जाए तो ये अपने आप खुल जाता है। जब तक यही बंधा रहेगा तो सबसे बड़ा पाश है, लेकिन कोई सोचे कि क्या पता खुल ना जाए तो रस्सियां और लपेट देवे तो ये अपने आप खुल जाता है। राक्षसों ने और बांधने की कोशिश करी और हनुमान जी ने का काम हो गया, ब्रह्मास्त्र का सम्मान भी रह गया, तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद आग तो लग गई थी पूंछ पे, छलांग लगाकर पहुंच गए अटारी पर। ये नहीं किया हनुमान जी ने कि सब घर घर में गए, तो हनुमान जी की पूंछ बड़ी दिव्य है महाराज, दिव्य पूंछ है, छोटी भी हो जाती है, बड़ी भी हो जाती है। तो जैसे बड़े बड़े बागीचों में सेठ लोग जो है तो कुर्सी पर बैठकर पानी देते हैं ना, हनुमान जी बैठ गए अटारी पर, पूंछ बढ़ती रही तो हनुमान जी ये ले रहा बढ़, ये वाला, ये वाला, ये वाला, एक एक अटारी पे आग लगा दी महाराज जी। सारे नगर में जो है तो आग लगा दी, उल्टी पलटी लंका सब जारी। उलट पलट कर जो है तो सारी लंका को जला दिया, कूदी परा पुनि सिंधु मजारी। और सब जगह पर आग लगाने के बाद छलांग लगा दी समंदर में, सारी लंका को जला दिया महाराज, सारी लंका को जला दिया। उल्टी पलटी लंका जारी। गोस्वामी जी कह रहे हैं उल्टी पलटी। लंका सोने की है, सोना कैसे शुद्ध होता है? आग से ही शुद्ध होता है। तो राम जी को आना है महाराज जी, तो अशुद्ध सोने में थोड़ी प्रवेश करेंगे। तो कहने लगे पहले आग से इस लंका को शुद्ध कर दो, और शुद्ध करने के बाद राम जी का आगमन होने वाला है। इसलिए जो है तो हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी का नाम लिया और उल्टी पलटी लंका सब जारी। और भगवान का नाम लेते लेते ही छलांग लगा दी सिंधु में, सागर में, और छलांग लगाकर जो है तो पहुंच गए भगवान श्री राम के पास, चरणों में गिर गए। और गिरने के बाद जो है तो भगवान का सुमिरन करने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम बोले हनुमत लाल की, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री जय राम राम, श्री राम जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमंत लाल की, आनंद कंद भगवान की। उल्टी पलटी लंका सब जारी, पूरी लंका को जो है तो जला दिया, सिर्फ भीष्म की कुटिया को नहीं जलाया। और महाराज जी उसी समय छलांग लगाकर समंदर में पूंछ में लगी हुई आग को बुझाया, और आग बुझाकर जो है तो एक छलांग लगाई और सीधे भगवान श्री राम जी के चरणों में पड़ गया। संतों ने कहा महाराज जी, हनुमान जी को कहा जाता है बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन आए और हनुमान भगवान के चरणों में गिर पड़े।
गिर पड़े कोई बात होती है? कहने लगे हाँ, अरे कैसी मर्यादा है। हनुमान जी ने जवाब दिया क्या? बोले जब मैं गया था तो राम दूत बन के गया था, पर जब आया तो राम पूत बन के आया हूं। तो बेटा जो है तो जब छोटा होता है तो चरणों में प्रणाम करना नहीं आता, वो तो गिरता ही है। गिरते पड़ते जैसे भी चरणों में आवे तो ठीक है। राम जी ने उठा दिया। कहने लगे हनुमान कुछ पता लगा? सब बात बता दी। बोले मैया मुझे चूड़ामणि दीनी, माथे में टीक रहती है ना, उसको चूड़ामणि कहा जाता है राजस्थान में। तो कहने लगे चूड़ामणि उतारी तब दया हूं, हरस समेत पवन सुत लया हूं। प्रभु मैया ने जो आपने मुद्रिका दी थी, मैया ने जो है तो चूड़ामणि दी है, सुहाग दिया है अपना। ये रही उनकी चूड़ामणि, ये मैं लेके आया हूं। मैया जो है तो अशोक वाटिका में विराजित है। वहां पर आपका एक भक्त विभीषण भी है जो रावण का भाई है। रावण अत्यंत अत्याचारी है और बहुत बड़ी उसकी सेना है। पर महाराज प्रभु आप चिंता मत करना, हनुमान जैसा दूत आपके पास है तो आपको किसी प्रकार की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। बोले हनुमान जी महाराज की। आप पुल बनाने की व्यवस्था करो, हम सब काम कर देते हैं। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण निनाई। आज जामवंत ने हनुमान जी का दर्शन किया, सब प्रसन्न हुए महाराज, और प्रसन्न होकर हनुमान का सब जय जयकार कर रहे हैं। और हनुमान जी को हृदय से लगाकर जो है तो कह दिया, सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। आज तक ऐसा कोई उपकारी नहीं जो तूने उपकार जो है तो। और राम जी ने वो बात कही महाराज जी जो दिव्य है, क्या? सुनु सुत तो ही उऋण मैं नाही। हनुमान मैं तुमसे कभी भी उऋण नहीं हो सकता, मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। ये भगवान हनुमान के लिए कह रहे हैं हमारे। और हनुमान जी ने अंत समय तक, हम कल श्रवण करेंगे, आज समय का अभाव है, जानकी का दर्शन भी हमें करना है, तो संक्षिप्त में आप ये वार्ता श्रवण करिए। कल राम सेतु भी बनेगा, रावण वध भी होगा, भगवान राजा भी बनेंगे समय अनुसार। आज का अंतिम प्रसंग हम श्रवण करें प्रेम से साथ। भगवान भी जिस भक्त को ये कह रहे हैं वो बंदर है, लेकिन तब भी भगवान क्या कह रहे हैं? सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। हृदय से लगा दिया हनुमान जी को महाराज जी। और भगवान को भी आज आनंद हो गया अपने भक्त को हृदय से लगाकर। अंतिम समय जब होता है, कहते हैं कि जब भगवान रावण को मार देते हैं, उद्धार कर देते हैं, तो वापस जब सब आए तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ वस्तुएं जो है तो दी गई, बांटी गई, सब श्रेष्ठ वस्तुएं महाराज। और सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ वस्तुएं बांटी गई। विभीषण को राम जी से मिलाया था महाराज जी हनुमान जी ने। रावण के शरीर छोड़ने के बाद, उद्धार के बाद विभीषण को लंका का राज्य मिला। तो विभीषण ने हनुमान जी का धन्यवाद किया, आप मेरे गुरुदेव हैं, आपने मुझे मार्गदर्शन करवाया, राम जी से मिलाया, लंका का अचल राज्य मुझे प्रदान किया, तो मैं अपने राज्य की सबसे श्रेष्ठ मणि आपको प्रदान करता हूं। तो कहते हैं विभीषण के पास ऐसे दिव्य मोतियों की मणि थी महाराज, मोतियों की माला थी महाराज जी, जो सबसे महंगी थी। ऐसी विपुल, ऐसी अनमोल वह माला उतारी और हनुमान जी के गले में धारण करवा दी। सब बंदरों को कुछ ना कुछ मिला, लेकिन हनुमान जी को सबसे कीमती माला दी गई, सबसे दिव्य मोती थे उसमें महाराज जी। हनुमान जी ने क्या किया? उस मोतियों की माला को निकाला। ये आज का आखिरी प्रसंग है, फिर झांकी का दर्शन करके हम विराम करेंगे आज की कथा को। मौसम खराब हो रहा है तो कईयों को चिंता रहती है, जो गाय बांध रही थी बाहर बरखा पई तो बांधने कुछ भी उतरो। अब हनुमान थोड़ी दिखेगा, अब तो गाय दिखेगी। तो बस 5 मिनट में हम पूरा करेंगे महाराज जी। बोले हनुमंत लाल की। हनुमान जी को विभीषण ने गले में माला धारण करवा दी। हनुमान जी ने माला निकाली। बंदर क्या करता है? खाता कम है, तोड़ता ज्यादा है, तो मुख में एक दाना डाले, तोड़े और ऐसे देखियो फेंक दे, वैसे देखियो। विभीषण को बड़ा खराब लगा। विभीषण ने कहा मैंने सबसे महंगी मणि तुझे दी, सबसे महंगी माला मैंने तुझे दी, दिव्य अति दिव्य मोती इसमें है, देवता भी जिसको तरसते हैं वैसे तेरे गले में धारण करवा दी, और तू जो है तो उसको तोड़ तोड़ के फेंक रहा है, क्या ढूंढ रहा है तू इसमें? हनुमान जी ने कहा मैं देख रहा हूं कि इसमें राम नाम है या नहीं है। क्या इसमें राम नाम है कि नहीं है? बोले अच्छा, तो जो जिसमें राम नाम नहीं होता वो क्या तेरे काम की नहीं? बोले बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे बिल्कुल भी किसी काम की चीज है ही नहीं महाराज जी जिसमें राम नाम नहीं है। बिना राम के कोई नहीं। दुनिया की हर वो चीज मेरे किसी काम की नहीं जिसमें दिखता मुझे मेरे प्रभु श्री राम का नाम नहीं महाराज। हनुमान जी ने ऐसा कह दिया तो विभीषण ने तर्क कर दिया, अच्छा तो जो चीजें हैं उसमें राम नाम ही चाहिए तुझे, सीता राम ही चाहिए? बोले हाँ,
अच्छा ऐसा है तो विभीषण ब्राह्मण ने तर्क किया। क्या तर्क किया तो बता हनुमान, अगर तू ऐसा ही चाहता तो बता, क्या तेरे पास राम है, सीताराम तेरे में कहां है, तेरे में कहां है सीताराम। भाव में आ गए हनुमान जी, और भाव में आकर उसी समय प्रसन्न हुए, जय श्री राम कहकर जो है अपनी छाती को जो है तो फाड़ दिया, और फाड़ कर जो है तो सिर्फ राम नहीं पूरे राम दरबार का दर्शन विभीषण को करवा दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की।